देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार धरने चल रहे हैं और हमारे साथ अंशुमन चौधरी, हम इनसे बात करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो कोर्ट है वो भी है लताड़ रहा है सरकार को, और जो सरकार है वो अपना फैसला नहीं सुना पा रही है। देखिए, सरकार का पक्ष क्या है, इनका विपक्ष क्या है, इनको खुद को पता नहीं है या फिर हमें पता नहीं पड़ने दे रहे। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें इतना पता है कि ये टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई झोल है, और इनके झोल का ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक ना हमारे साथ में ये बात करना चाह रहे हैं। हमें इनसे बात करनी है, हम इनको बोल रहे हैं, बार बार हम बुला रहे हैं इनको कि आइए हमसे बात करें। हमें इनसे हाँ ना का जवाब चाहिए। ये ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ना घर का ना घाट का गड्ढा का गुन छोड़ रहा गया, तो अंडर का ही चीज को है माने जवाब चाहे अन जवाब देना पड़ी। रही न्यायालय की बात, तो न्यायालय और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों काम करती है, तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि जितना हो सके, लोकतंत्र है तो भाई जितना हो सके हमारे नेता लोग ही, हमारे सीएम साहब ही इस चीज़ का फैसला ले तो ज़्यादा बेटर है। वो अपने हाथ में इसलिए नहीं लेना चाह रहे, लेकिन हमें फिर भी उन पर इतनी उम्मीदें हैं, हमें इतना आश्वासन उनसे मिला है। उन्होंने फटकार लगाई है लास्ट टाइम की अगर अब की बार नहीं हो तो एक पक्ष इसमें फैसला दिया जाएगा। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने भी जो है आवाज़ उठाई थी, और वो 5-7 दिन जो उनका धरना चला था, दौसा से जयपुर तक वो आए थे, उन्होंने वो कूच कर दिया था और फिर से वो है शांत बैठ गए। शांत नहीं बैठे, वो मीणा जी ने बहुत आवाज़ उठाई थी कि इतनी उम्र होने के बाद भी एक जवान के साथ जवान बन के लड़ना बहुत बड़ी बात होती है बहन जी अपने आप में। तो उनका हमारे लिए तो उनका मतलब उपकार ही है हमारे ऊपर उनका। उन्होंने आवाज़ उठाई तो सही, उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा, उन्होंने हमारी परेशानियां, हमारी पीड़ाएं, हमारे भाइयों का दुख, हमारे भाइयों की मेहनत को समझा और उन्होंने साथ दिया। अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, तो उन कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें होती है, प्रोफेशनल ज़िंदगी भी होती है पर्सनल के अलावा। पर्सनली उन्होंने अपने विचारों के साथ में उन्होंने लड़ना सही समझा, वो आए भी सही। और मैं तो अब भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन ही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको मतलब उस पद से हटा ही दिया था वैसे भी, और कुछ कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। हमें उनकी ज़रूरत है, वो आए और हमारे लिए बोले। अभी भी हम उनके लिए खड़े हैं यहाँ पे, उनके लिए उनकी बाट जोड़ रहे हैं। ठीक है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने को लेकर अक्सर इसी ग्राउंड में कई सारे धरने प्रदर्शन होते थे, तो एक बार जो है वही सारी अभ्यर्थी और उनके घर वाले आए थे, वो कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हमारे साथ जो है हमारी उम्र निकल गई है, ये तैयारी करके हम यहाँ आए। अगर उनकी उम्र निकली तो उसमें निर्दोष लोग भी हैं और ईमानदार लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो एसओजी बार बार पकड़ रही है। देखिए, जहाँ दोष होता है वहाँ निर्दोष भी होते हैं। हाँ। दोनों चीज़ें साथ चलती है। सही सत्य है तो झूठ भी है, झूठ है तो सच भी है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि इसमें मतलब अच्छे लोग भी पिसेंगे वो, लेकिन आज उनका बलिदान कल के भविष्य को निखारेगा। आज जिस चीज़ पे वो बैठे हैं, उनके पास में एटलीस्ट 1-1.5 साल उनको तनख्वाह मिली है, तो वो अपनी पढ़ाई वापस जारी रख सकते हैं यार। हमारे जैसे हमसे कोई 1 साल छोटा होगा, 1 साल बड़ा होगा, इतना ही फर्क होगा। उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, उनको आर्थिक सहायता और चाहिए तो और मिल सकती है, मांग हो तो। किसी चीज़ का कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि ये बात उनके लिए मतलब उनका बुरा करने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, उनका बुरा करने के लिए नहीं उठाई जा रही है। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे मतलब जो चीज़ें चल रही है वो इतनी ज़्यादा भ्रष्ट चल रही है। आरएस जैसे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं यार, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि मतलब भरोसा उठ गया हमारा, सरकारी नौकरियों से भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है। जो वादे, जो प्रॉमिस जो इन्होंने अपने आप में दिए थे, आज वो भूल गए हैं। एक इंसान होने के नाते अपनी जबान भूल गए हैं। ये भजन जी ने खुद ने अपनी जबान दी थी, तो एटलीस्ट अपनी जबान पे टिके रहे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो आरएलपी सुप्रीमो धरना कर रहे हैं वो अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए वो रोज रोज आके बैठ जाते। क्यों नहीं चमकाएंगे? एक बात बताइए, पहली बात तो राजनीति के लिए आते तो कब का ही आ जाते। दूसरी बात, क्यों नहीं चमकाएंगे? वो इस जगह वो प्रोफेशनली वो राजनेता है, तो वो क्यों नहीं चमकाएंगे? इस पे सवाल क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए लड़ने वाले आज वो राजनेता हो गए। अगर वो राजनेता नहीं होते फिर लड़ते तो क्या हमारा सपोर्ट करते? ये क्या फिर लगे हुए थानेदार भी ये बोलते कि आप कैंसिल कर दो क्योंकि वो राजनेता नहीं है? ऐसे नहीं होता यार, ये चीज़ ऐसे नहीं होती है भाई। कल को वो आज वो राजनेता नहीं होते तो क्या वो ये बोलते थे कि हाँ अब गलत है, अब आप कैंसिल कर दो? नहीं बोलते ना, तब भी वो यही बात बोलते, तब कोई और बात बोलते। आज वो राजनीति का नाम ले रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई नेता बनने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अरे यार, नेता बनने के लिए क्यों आएंगे हम? हमारी पढ़ने की उम्र है, हमारी उम्र निकली जा रही है, हमारे सपने हैं। 2 स्टार मेरा सपना है, मेरे बहन भाइयों का सपना है। मैं बुरा नहीं करूंगी, कल को वो तो करेंगे, लेकिन ऐसी ये चीजें ये गंद चलती रही तो गंद मिलके दुर्गंध फैला देगी, कुछ नहीं बचेगा। अभी मीडिया से बात की तो आपने बोला कि आपको जो है आपकी आवाज़ बुलंद है, आपकी आवाज़ से अगर किसी को फर्क पड़ता तो आपको धमकियाँ दी जाती है।
बिल्कुल धमकियां दी जा रही है। मेरे घर पे फोन कर रहे हैं कि भाई आपकी बहन को, आपकी बेटी को धरने पे 10 मिनट और रुक जाती तो कूट के भेजते, फलाना करके भेजते। यार ये चीजें शोभा नहीं देती। आवाज को दबाने की कोशिश। ऑब्वियसली दबाने की मैं तो मांग करूंगी। कल को मेरे कुछ भी हुआ, मेरी टांग, हाथ, नाक फूट गए, टूट गए, तो आंखी खेर को नहीं, फिर सारा जागा, फिर तो देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, कोई ना सही मार भाई, तो कोई तो बोलेला यार, कोई में तो राम बेड़ी, कोई तो राम जी को मारे ओलो की भाई वे साथ दे ही सच को। आज भाई मारे कुछ भी हो जाए तो मन तो सीधी तौर धमकियां दे ही रहा है। काल ने कूटा कुटी कर दे तो मन कोई तो बचाए। सच का साथ सब दे। बिल्कुल देंगे। सच है झूठ है बताया ना मैंने। 50% अन्यायी है तो 50 न्याय करने वाले भी है। और मुझे इतना भरोसा है कि मैं एक बार मेरी सुरक्षा की मांग करूंगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगी। ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं घर चली जाऊंगी, आवाज थोड़ी खत्म हो जाएगी। मेरे जैसी बहन कोई और उठेगी। एक ही थोड़ी हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कोई झांसी की रानी बनने थोड़ी आई हूँ यार। अब आवाज ही ऐसी है, मारा शब्दी आण का है, मारे अंदर चीजें ये, तो मैं काई करूँ भी चीज को, मारो काई दोस्त से बताओ, बोलू को नहीं ते मत लियो मारो बाइट। मैं कौन सी चोरी हूँ थाना सौगन दिया मैं ते मारो बाइट लो नहीं दिया ने, बस फिर काई करूँ मैं बताओ। कोई बात नहीं है, छात्रों की आवाज़ बनकर आप यहाँ पे आज आई हैं। आरएलपी के एक ही जो व्यक्ति है वो दम लगाकर धरने पर बैठा है। आपको किस तरीके से वो सहायता दे रहे हैं, आप किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे? आपने बोला कि हम सहायता मांगने गए थे, वो राजनीति चमकाने नहीं। बिल्कुल हम गए थे कि सर हम इसके अंदर पूरे प्रूफ पुख्ता सबूतों के साथ आए हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए, हमारे मंच पे हमारा सुप्रीमो चाहिए, हमारा साथ देने वाला चाहिए। हम आपको नेता के तौर पे नहीं बुला रहे हैं, हमें चाहिए हमारा बड़ा भाई, हमारे बड़े पिता समान, हमें उनका साथ चाहिए। हम वहाँ हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो के पास नहीं गए थे, लेकिन वो प्रोफेशन से एक सांसद है यार। एक सांसद 13-15 दिन से बैठा है तो ये युवाओं को सोचना चाहिए। उनके बच्चे तो छोटे हैं, उनके बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो, तो ये चीज हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए उस चीज का सह सम्मान करते हैं। हम उस हर एक नेता का सम्मान करते हैं। हम और एक नेता, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी जो भी है, हम सबसे सहायता की उम्मीद करते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ बोले, वो अन्याय को डायरेक्ट ना सही वो इनडायरेक्ट तरीके से आए और इस चीज के ऊपर काम करें, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए 1000 चीजें मसाला दे रहे हैं ना, गलत थोड़ी कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, बार बार चीजें हो रही है, 5-5 साल से चीजें चल रही है। हम इतने एविडेंस ला रहे हैं तो इसको दबाने के लिए कितने काम करे गए होंगे, सोच सकते हैं ना आप। हम अगर इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, हम इतनी चीजें लेके आ रहे हैं, तो इसको दबाने के लिए कितने काम करे गए होंगे। बिल्कुल करे गए होंगे ना। 5 साल हो गए इस चीज को, 3 साल तक भर्ती चलाना कोई छोटी बात होती है क्या? यूपीएससी जैसे करे ना, हर साल भर्ती ले रहा है यूपीएससी, हर साल करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो आरपीएससी क्यों नहीं करवा सकता? फंड की दिक्कत है, किसानों को और लूट लो, अनाज और सस्ता कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हमारे से फीस और ज्यादा बढ़ा लो, कुछ तो ऐसा करो। फंड कम पड़ रहा है तो फंड कमा लो, लेकिन इतना अन्याय मत करो। ये हमारे साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ, कल को हमारे माँ बाप स्वर्ग लोक सिधार जाएंगे, हमारे पुराने राजनेता स्वर्ग लोक सिधार जाएंगे, पीछे बचेगी तो युवा पीढ़ी ना कहीं देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, क्या वो गांधारी बन के बैठे हैं। अन्याय हो रहा है, अंधी पट्टी बांध रखी है अन्याय की आंखों पे, ये गलत है, इसलिए हम उसका ही विरोध कर रहे हैं। और हमारी हर एक स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी, ओनली एसआई की मांग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से लेके पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन हुआ, भ्रष्टाचार, हर एक पद बिक रहा है, हर एक भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम हर चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। आरपीएससी को हम पुनर्गठन चाहते हैं, आरपीएससी का, क्योंकि आरपीएससी का हर एक सदस्य शंका के दायरे में पकड़े भी गए हैं। रामू राय का, कटारा, इतने सारे लोग पकड़े गए हैं। संजय परसों ही एसओजी ने एक जो है महिला को, बिल्कुल परसों पकड़ा है। अब भाई ये पकड़े जा रहे हैं तो इनके खिलाफ बोले ना, ये कुछ किसी को निर्दोष घोषित तो करें। ये पकड़े गयों में से एक भी ये निर्दोष घोषित कर दे तो हम हमारी आवाज को नीचे करने के लिए तैयार है। निर्दोष होंगे तब तो करेंगे ना। चालनी लगावा की कह रहे हैं, चालनो लगाओ, कांकरार धान छिट जाए। आप ही भजन लाल जी थाकन को नहीं तो मैं ताने अवेलेबल करवा दें, लेकिन कृपा करो, माँ पर दया करो, माँ ने मेहरबानी चाहे माँ की हाथ जोड़ में जनता उबाग नाते एक राजा वहाँ उम्मीद करा कि माँ के ऊपर अन्याय हो रही है। ये अन्याय ने
राजा से अपनी प्रजा जो है अपने लिए बात करना चाहती है। हमारे लिए आए, वो हमसे बात करे। उनका कोई कर्मचारी तक, उनका कोई पदाधिकारी तक हमारे पास नहीं आया है। राजधानी में बैठे हैं और यहाँ राजधानी में बैठने के बाद भी, इतना लंबा चलने के बाद भी वो सिर्फ न्यायालय को एक्सक्यूज दे रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हम कोई कूटा मारा थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे आए तो सही बात तो करें हमसे। कोर्ट को भी जो है जवाब नहीं दे पा रहे, अपना लगातार तारीख पे तारीख मांग रहे हैं बार बार। हमें पहले ही पता था, वॉर चल गया बीच में। ये हमारी मतलब बदकिस्मती थी शायद कि एक जोर पे परवान पे चढ़ी हुई चीज थोड़ी धरती पे वापस आ गई, लेकिन आवाज ऐसे नहीं दबती। कैबिनेट बैठक में जब भी बुलाया जाता है तो कई मंत्री बीमार हो जाते हैं, कहीं वो होते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले दिया, तो अक्सर जो है ये बहाने दे रहे हैं, फैसले के लिए तारीख पे तारीख ले रहे हैं। और ये दाल काली है, दाल में कालो है, पूरी दाल काली है। मन कहीं था यार, इस चीज को मान कौन ध्यान। देखिए लगातार जो छात्र है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। भजन लाल सरकार से एक के बाद एक छात्र है वो अपनी आवाज को उठाने की मांग कर रहा है कि उनसे आके जो है बात करे, एक बार 1 to 1 करे। वो उनको राजा मानते और उनकी प्रजा उनका इंतजार कर रही है।